हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि आज मैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। बच्चों, ये सामाजिक विज्ञान का पार्ट 2 है। बच्चों, पार्ट 1 मैंने बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहाँ से पार्ट 1 देख सकते हैं। बच्चों, इससे पहले मैंने साइंस के सारे पार्ट बना दिए, वहाँ भी जाइएगा तो आप प्लेलिस्ट बना दिया गया, वहाँ पे भी आपको सभी के वीडियो मिल जाएंगे। बच्चों, मैं आपको लगातार अपने क्लास के द्वारा, अपने इस चैनल के माध्यम से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराते जा रहा हूँ ताकि आपका एग्जाम बेटर टू बेटर जाए। बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि बस हमारे चैनल में अंत तक बने रहिएगा, और अभी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें, और साथ ही अपने जैसे सभी विद्यार्थियों के पास शेयर कर दिए। चलिए बच्चे, समय न बर्बाद करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी अपने दोस्तों मित्रों के पास भेज दीजिए हमारे वीडियो को। चलिए, आज का पहला प्रश्न क्या है बच्चों? पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो बच्चों, युद्ध जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाकी हिमस्खलन यानी बर्फ का गिरना, बाढ़ आना और सुनामी ये प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, अगला प्रश्न है सबसे उत्तम किस्म का कोयला क्या है? तो एंथ्रेसाइट है जो बच्चों सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे अधिक है? तो मजबूत जनमत। ठीक है, आगे देखिए, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसमें जल की अधिकता, नदी के तल अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता, उपयुक्त समय। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों क्या है? अगला प्रश्न है क्या कि निम्न में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो बच्चों, पंचायती समिति। ठीक है, ये जो है क्या है? तो दूसरा जो है पंचायती राज का व्यवस्था का दूसरा स्तर है। ठीक है, चलिए छठा नंबर देखिए, चावल किस प्रकार का जलवायु का पौधा है? तो बच्चों, चावल जो है वो किस प्रकार का है? तो वो उष्ण आर्द्र है। ठीक है, आगे देखिए, मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था? तो मुद्रण सबसे पहले चीन में आरंभ हुआ था। ठीक है बच्चों, देखिए आगे प्रश्न है। बच्चों, बस अंत समय तक बने रहिएगा। ठीक है, आपको काफ़ी बेनिफिट ऑब्जेक्टिव वाले मिलेंगे, आपको बहुत फायदा होगा आपके एग्जाम में यहाँ से। ठीक है, इसलिए आप अंतिम समय तक बने रहिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो बच्चों, इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे? जेनेवा में। बहुत कम समय लूंगा बच्चों, मैं जानता हूँ आप सभी विद्यार्थी का बहुत समय जो है बहुत बहुमूल्य है, इसलिए कम समय में बहुत ज़्यादा तैयारी करा दूंगा। 10 से 12 मिनट के अंदर मैं 80 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, देखिए 9 नंबर प्रश्न देखिए, किस वर्ष का साइमन कमीशन भारत आया था? तो बच्चों, साइमन कमीशन जो है 1927 में भारत आया था। ठीक है, और गो बैक का नारा 1928 में लगा था, याद रखना। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो आधुनिक मुद्रा का कागज का नोट जो है आज के डेट में अभी मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 1936 में हुआ था, याद रखना बच्चों, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है? तो वो है बच्चों क्या? जल सबसे अच्छा साधन है। आगे देखिए, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बच्चों 13 नंबर का, बिहार राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। आगे देखिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बच्चों जो है वो बिस्मार्क उत्तरदायी था। ठीक है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश का सहयोग से खोला गया? तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो बच्चों किस देश से खोला गया? तो वो रूस से खोला गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो बच्चों, उसका प्रसिद्ध नारा जो था वह करो या मरो, मतलब गांधी जी के द्वारा कहा गया था, डू एंड डाई। गांधी जी ने कहा था लास्ट में क्या? करो या मरो। आगे देखिए, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कब हुई? 1962 में हुई। ठीक है, आगे देखिए, डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप में जुड़ी हुई थी, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखिए बच्चों, मैं क्या है, मैं आपको चारों ऑप्शन पढ़ सकता हूँ, ऐसा नहीं कि चारों ऑप्शन पढ़ के आपको समय दे सकता हूँ, पर इससे क्या होगा कि आपका समय बर्बाद हो जाएगा। अगर आपने तैयारी की तो आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आप आंसर सोचिए और फिर मिलाइए कि आपका सही गया कि नहीं गया। लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको आंसर नहीं बता सकता, यदि डायरेक्ट आपको चार ऑप्शन दूंगा तो बहुत सारा समय चला जाएगा, 10 क्या 20-25 मिनट चल जाएगा 80 प्रश्न करने में। 80 प्रश्न मायने रखते हैं, इसलिए 80 प्रश्न 10 से 12 मिनट में करवाना है तो मुझे एक क्वेश्चन का एक ही बार ऑप्शन बोलना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर वो भी। ठीक है, उम्मीद है आप मेरी बातों को समझिएगा। ठीक है, आगे देखिए, 19 नंबर क्या है? 19 नंबर प्रश्न है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ? तो बच्चों, गोल घर का जो निर्माण है वो 1786 में हुआ था, जॉर्ज स्टीफंस के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पर है? तो वो है बच्चों डिगबोई में, असम में। ठीक है, इनमें कौन सा राज्य की विशेषता है? तो बच्चों, सरकार। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखिए बच्चों, आयुर्वेदिक का जनक किन्हें माना जाता है? तो बच्चों, आयुर्वेदिक का जनक जो है चरक को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, निम्न में कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो बताइए बच्चों। तो 23 नंबर का हो जाएगा बच्चों क्या? इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये भी मुद्रा का रूप है, जमा भी मुद्रा का रूप है, ड्राफ्ट भी मुद्रा का, यानी कि इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिससे मुद्रा का रूप आप नहीं कह सकते, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देखिए, पंचनामे स्थापना किसकी रचना है?
तो इसका राइट आंसर बच्चों मार्टिन लूथर, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए, भारत में सबसे लंबा बांध है, भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन आर्थिक आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित है। तो इनमें से कौन है बच्चों, तो सहकारी क्षेत्र जो आर्थिक विकास से संबंधित रखता है। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है, तो एलजी भी है, सैमसंग भी है, कोको कोला भी है, यानी इनमें से सभी जो है वो बहुराष्ट्रीय सभी कंपनी है। तो डी सही होगा ऑप्शन। आगे देखिए, आजकल का मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन है, बताइए बच्चों। तो धात्विक मुद्रा, सोने के सिक्के, पत्र मुद्रा, उपयुक्त सभी बताइए बच्चों। तो 28 नंबर का हो जाएगा बच्चों, पत्र मुद्रा जो है आज के डेट में बहुत ज़्यादा प्रचलन है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा प्रश्न। आगे देखिए, आगे प्रश्न है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन ही देख के लग रहा है कि आतंकवादी जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाढ़ प्राकृतिक है, सुनामी प्राकृतिक है, लेकिन आतंकवादी मानव के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। ठीक है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो बच्चों ये हुई थी 1854 में। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए। तो बाढ़ के समय जो हमें बच्चों ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अगला देखिए, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है बच्चों मोबाइल है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा जो है बच्चों, ये भूकंप जो है ये प्राकृतिक आपदा है। आग लगना नहीं है, बम विस्फोट आदमी के द्वारा, रासायनिक दुर्घटना आदमी के द्वारा, लेकिन भूकंप जो वो मानव नहीं कर सकता, वो प्राकृतिक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, रूसो को किस देश का दार्शनिक था। तो रूसो जो है बच्चों वो फ्रांस देश का दार्शनिक था। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर है। तो कहाँ पे होता है, तो बच्चों जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व जो होता है वह होता है बच्चों, एक सेकेंड, वो होता है महानगर में। यह रहा ऑप्शन, देखिए बच्चों यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे डी ऑप्शन में महानगर होगा। ठीक है, आगे देखिए, 37 नंबर है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जो है बच्चों वो पुनः पूर्ति योग्य होता है। ठीक है, आगे देखिएगा प्रश्न, अगला प्रश्न है 38 नंबर, निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है। तो बच्चों ये होगा इनमें से सभी। 38 नंबर का बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी, इनमें से सभी। समाचार पत्र, टेलीफोन, ये सभी जो है संचार सेवाओं का अंग है। अगला प्रश्न है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो बच्चों उसको नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि पानी जो है दूर से देखने पर नीला लगता है, इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होने पर पृथ्वी पर, इसलिए उसको ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, 40 नंबर प्रश्न है, कोकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, बताइए। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्चा, क्या हो जाएगा बच्चों, बी, नवादा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो बच्चों चंडीगढ़ जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी होती है। तो बच्चों 40% होती है। ठीक है, मतलब 100 में से 40% महिलाएं खेती करती हैं और 60% पुरुष करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, संघ राज्य का उदाहरण क्या है। 100 में से अगर पूछे तो बच्चे बताना है, संघ राज्य का उदाहरण क्या है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका जो है संघ राज्य का उदाहरण है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में देशों में किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वह भारत में है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। इंदिरा गांधी के काल, जब इंदिरा गांधी जो है हमारे देश के शासन पर बैठी हुई थी तब हुई थी। और ये कब हुई थी बच्चों, तो ये हुई थी 1975 में। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। तो महाजन है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न पे, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो बच्चों लोक जनशक्ति पार्टी चिन्ह का चुनाव बंगला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, मार्क्स ने 1857 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादी का बाइबल कहा जाता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, दास कैपिटल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो बच्चों अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड क्या है। तो ऑपरेशन फ्लड बच्चों डेयरी विकास है। ठीक है, आगे देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUGC की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये बच्चों हुई थी किस वर्ष, 1920 में। ठीक है, आगे देखो, पटना का प्राचीन नाम क्या है। तो बच्चों पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, और ये किसने रखा था, उदय ने रखा। ठीक है, आगे देखिए, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी। तो बच्चों ये हुई थी 1929 में। ठीक है बच्चों, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। तो बच्चों यह किसने लगाया, तो दादा भाई नेरोजी ने लगाया। ठीक है, आगे देखते हैं 55 नंबर, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो बच्चों
55 नंबर क्या होगा राइट आंसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जनवरी करे बच्चों 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और जिसका राष्ट्रीयकरण बच्चों 1949 को हुआ था। ठीक है बच्चों, याद रखना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में मुंबई में हुई थी, और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। और करेंसी नोट को कौन जारी करता है, तो आरबीआई करता है। ठीक है, आगे देखिए, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है, तो बच्चों ये जो है अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है रबी निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, तो बच्चों खिलौना जो है ये छोटे पैमाने का उद्योग है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति अग्रसर रहा है, तो बच्चों ये जो रहा है वो ये सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है, तो बच्चों यह जो गेहूं है वो व्यावसायिक फसल नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, तो वो दिया जाता है बच्चों किस पर, तो लोक कल्याण पे दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में कौन नहीं है, तो बच्चों वह जो है वो नगर निगम नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, तो बच्चों इसका हो जाएगा राष्ट्रीयकरण जो है वो नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। आगे देखिए लौह अयस्क क्या है, तो बच्चों लौह अयस्क जो है वह अनवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था यह किसने कहा था, तो यह बच्चों किसने कहा था, तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था, तो बच्चों यह किसने कहा था, तो यह कहा था जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, नहीं बच्चों जयप्रकाश ने, माफ करना बच्चों, ये जो कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, धर्म जो है धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है बच्चों, चलिए हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक कौन थे, अगला प्रश्न यही है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन थे, तो इसका आंसर महात्मा गांधी। इसके भी हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह जो है मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। अगला देखिए, राजनीतिक दलों का मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो बच्चों यह किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, चलिए 69 नंबर प्रश्न देखते हैं। 69 नंबर क्या है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था, तो बच्चों 69 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, 59वां संशोधन। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, भारत में किस खनिज का अभाव है, तो भारत में बच्चों लेड का अभाव है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो भारत में बच्चों अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है कहाँ, किस लिए प्रसिद्ध है, तो बच्चों वो प्रसिद्ध है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन उद्योग शामिल थे, तो बच्चों वो शामिल थे कोयला, कपास और लौह। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो बच्चों वह जो युद्ध था उस युद्ध का नाम था प्रसा डेनमार्क का युद्ध का बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। निम्नलिखित में किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, तो बच्चों कार्ल मार्क्स होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए अगला 76 नंबर प्रश्न देखिए, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो बच्चों वो पाया जाता है वो कोयला पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भारत के प्रमुख खदान फसलें कौन है, तो भारत की जो प्रमुख खदान फसलें हैं वह हैं क्या, तो धान है। ठीक है बच्चों, डी ऑप्शन सही होगा। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, उनका नाम था कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे। ठीक है बाबू, चलिए आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न बच्चों कि इसी तरीके से मैंने 80 प्रश्न कंप्लीट किया है। बच्चों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर ले। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 10 से 15 मिनट में मैं आपको समाप्त कर दूंगा। 14 मिनट हो रहा है बच्चों, 14 मिनट में मैंने 80 प्रश्न कंप्लीट करवा दिए। देखिए लास्ट का प्रश्न पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र रंगभेद विरोधी नहीं थे, तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा कौन थे, तो जेड गुडी जो है वो लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थे। इस तरीका से बच्चों मैंने क्या किया कि 80 सुपर फास्ट तरीके से 14 से 15 मिनट में मैंने कंप्लीट करा दिया। तो बच्चों ये था हमारा आज का पढ़ाने का तरीका।
और आज का स्टडी टॉपिक। तो बच्चों कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आप जरूर बताइए कि सर आप या हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपको हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। और बच्चों एक विनती है, एक विनम्र निवेदन है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर ले। साथ ही अपने सभी बच्चों के, अपने दोस्तों, अपने प्यारे भाइयों मित्रों के पास शेयर कर दे जो क्लास 10th की तैयारी करते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप हमारी बातों को समझिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले स्टडी के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।